हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक की समरी। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि बातचीत एक कला है, लेकिन हमें लाइफ में कहीं भी ये कला सिखाई नहीं जाती, ना स्कूल में ना कॉलेज में। कितनी ही बार हम पार्टी में जाते हैं तो अकेले बैठे रहते हैं, कोई भी साथ बैठा हो तो उससे बात शुरू नहीं कर पाते। कई बार तो सोचते हैं किस टॉपिक पर बात करें, या यह भी सोच लेते हैं कि शायद सामने वाले को बात करना पसंद नहीं है। ऐसा होता नहीं है। सब चाहते हैं कि कोई उनसे बात करे, लेकिन बातचीत करे कैसे, यह वास्तव में किसी को भी नहीं पता होता है। जैसे कोई आकर आपसे कुछ बात करने लगे तो आपको भी अच्छा लगता है। दोस्तों, बात करना बहुत ज़रूरी है। इससे टाइम पास हो जाता है, नए दोस्त बन जाते हैं, बहुत जानकारी और ज्ञान भी मिल जाता है। कई बार तो जॉब या काम पाने के लिए भी बात करना ज़रूरी होता है, लेकिन अधिकतर लोग ठीक से बातचीत नहीं करना जानते। ज़्यादातर लोग ठीक से हेलो बोलकर हाल चाल पूछकर चुप हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराइए नहीं। हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लील लॉन्डेस आपकी मदद करेगी, इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगी। मैं आपको 92 टिप्स के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोगों से घंटा बातचीत करना चाहें और आप दोबारा नहीं सोचेंगे कि क्या बात करूं। पार्ट 1, बिना एक भी शब्द बोले दूसरे का ध्यान अपनी ओर कैसे खींचें। इस पार्ट में 10 टेक्निक्स दी गई हैं जो आप शुरू के सिर्फ 10 सेकंड में यूज़ करके सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे ही आप किसी को मिलते हैं पहले 2 मिनट तक उसे गौर से देखें, फिर उन्हें एक लंबी चौड़ी स्माइल दें। इसे ही फ्लोटिंग स्माइल कहते हैं। इससे सामने वाला आपको देखकर स्माइल करेगा, क्योंकि स्माइल कॉन्टेजियस होती है। इससे आपका उसके साथ इंटेंस कनेक्शन बन जाएगा। नंबर 2, यूज़ योर आइज़। सामने वाले से हमेशा आंखें मिलाकर बात करें, इससे आप उसे कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। नंबर 3, स्टिकी आइज़। अगर आप किसी झिझक की वजह से सामने वाले आंखें नहीं मिला पाते हैं तो इस तकनीक का इस्तेमाल करें। सबसे पहले इमेजिन करें कि आपकी आंखों में गोंद लगी हुई है। अब उन्हें सामने वालों की आंखों से चिपका कर रखें। 4th, इपॉक्सी आइज़। आप जिसे इम्प्रेस करना चाहते हैं उससे आंखें मिलाकर बात करें। अगर कोई और भी उससे बात करने लगता है तब भी आप उन्हें देखें, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतें। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें अपना दोस्त मान रहे हैं और वह भी आपको ज़्यादा ध्यान देंगे। नंबर 5, बॉडी पोस्चर। अपने चलने और खड़े होने के अंदाज पर भी ध्यान दें। आपका सिर सीधा तना हुआ होना चाहिए, कंधे थोड़े पीछे की ओर और पेट सीधा रखें। इससे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और आकर्षक नज़र आएंगे। नंबर 6, बिग बेबी। सामने वालों को बड़े बच्चे की तरह देखें। इससे आप प्रेम और सौहार्द से भर जाएंगे और उससे बहुत जिंदा दिली से बात करने लगेंगे। नंबर 7, ओल्ड फ्रेंड टेक्निक। अजनबी से बात करने में झिझक हो रही हो तो इस तरह सोचें कि वह आपका पुराना दोस्त है। फिर उससे उसी अंदाज में गर्मजोशी के साथ मिलें जैसा आप अपने दोस्तों से मिलते हैं। सामने वाला भी आपको उसी अंदाज में मिलने पर मजबूर हो जाएगा। नंबर 8, डोंट फिज। बात करते हुए बेचैनी या उत्तेजना न दिखाएं। इधर उधर खुजली न करें। इससे सामने वाला आपको गंवार समझेगा और आपका उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। नंबर 9, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को नोट करते रहें। अगर आपकी बातों से वह ऊब रहा हो तो टॉपिक चेंज करके उससे इंटरेस्ट की बात करें। नंबर 10, अगर आपको किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है तो इमेजिन करें कि आप कोई सेलिब्रिटी या अच्छे स्पीकर हैं। आपका ब्रेन वैसा ही हो जाएगा और आपको बात करने में काफ़ी आसानी होगी। पार्ट 2, स्मॉल टॉक यानी गपशप। 11, सामने वाले के मूड को मैच करें। अगर वो गंभीर है तो आप भी गंभीरता से बात करें। अगर वो मजाक के मूड में है तो आप भी मजाक करें। एकदम से बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर या फिलोसॉफी से बातें शुरू ना कर दें। पहले किसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ या ताज़ा घटना पर बात करें।
नंबर 12, कुछ ऐसा पहने कि लोग खुद आकर पूछें कि यह क्या है या कहाँ से लिया है। अगर दूसरे ने ऐसा किया तो आप भी उसे उसी तरह से पूछ सकते हैं। नंबर 13, जिससे आपको बात करनी हो उसके बारे में पहले दूसरे से पूछ लें, उसके इंटरेस्ट के बारे में पहले ही जान लें, इससे बात करने में आसानी होगी। नंबर 14, अगर कोई दूसरे से बात कर रहा हो और आपको उससे बात करनी है तो बोलें, एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपको बोलते हुए सुना, और फिर बात शुरू कर दें। इससे दूसरा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। नंबर 15, कोई पूछे कि आप कहाँ से हो तो कभी भी एक वर्ड का आंसर देकर चुप ना हो जाएं। पूछें, क्या आपको पता है भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहाँ है, या झीलों का शहर कौन सा है। इस तरह कुछ विट और सस्पेंस के साथ बताएं। बोरिंग लगने वाले क्वेश्चन को भी इंटरेस्टिंग उत्तर दें। नंबर 16, ऐसे ही कोई पूछे कि आप क्या काम करते हैं तो भी पहले वाली ट्रिक यूज़ करें। सामने वाले की एंटरटेनमेंट भी हो जाएगी और वो आपसे घुल मिल भी जाएगा। नंबर 17, किसी की भी इंट्रोडक्शन सीधा उसका नाम बताकर ना दें, बल्कि पहले कुछ सस्पेंस डाल दें। जैसे, आपको पता है शहर में सबसे अच्छा पिज़्ज़ा कहाँ मिलता है, यह उसी रेस्टोरेंट के मालिक मिस्टर XYZ का है। नंबर 18, स्पाई की तरह दूसरों के शब्दों को पकड़ें। उन्होंने जो इंटरेस्ट के शब्द यूज़ किए हों उनको ही बातचीत का टॉपिक बना लें। नंबर 19, बातचीत का फोकस सामने वाले पर रखें, न कि खुद पर। इससे सामने वाला आपसे घंटों बात करना चाहेगा। नंबर 20, पैरेट टेक्निक। सामने वाले ने जो बात की है उसके लास्ट 2-3 शब्द को बार बार बोलकर क्वेश्चन की तरह पूछें। इससे बातचीत एकदम से ख़त्म नहीं होगी और चलती जाएगी। नंबर 21, बातचीत को लंबा करने के लिए दूसरों से कोई किस्सा या कहानी सुनाने को कहिए। इससे माहौल काफ़ी रोचक भी हो जाएगा। नंबर 22, अगर आपसे कोई लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस पूछे तो सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बताएं। नेगेटिव बातें या दूसरों की बुराई तो कोई भी कर सकता है। इससे आप कमज़ोर नज़र आएंगे। नंबर 23, लेटेस्ट न्यूज़। कभी भी किसी पार्टी या गैदरिंग में जाएं तो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़कर जाएं या मोबाइल पर ही न्यूज़ चेक कर जाएं। इससे आपको बातचीत के टॉपिक्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन समझदारी बरतें, दूसरों को बोर न करें। नंबर 24, सामने वाले से यह न पूछें कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये पूछें कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं। वह खुद ही अपने प्रोफेशन के बारे में बता देगा। अगर सामने वाला आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तो आप इस तरह बताएं कि सामने वाले को लगे कि आपसे उसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। नंबर 25, ट्रेजरस। खुद को एनालाइज करें और देखें कि आप सबसे ज़्यादा कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। फिर डिक्शनरी में उनके अल्टरनेटिव ढूंढें, क्योंकि एक जैसे शब्दों से सामने वाला बोर हो जाता है, जबकि नए शब्दों से सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाता है। नंबर 26, टॉप 20 ईडियम्स याद करें और उनमें से 1-2 बातचीत में यूज़ करें। इससे हर कोई आपको याद रखेगा, क्योंकि ईडियम्स उसकी जहन में छाप छोड़ेगी। नंबर 27, मी टू। कभी भी एकदम से अपना स्वार्थ जाहिर ना करें। जैसे, अगर आपको सामने वाले से हेल्प लेनी हो तो 2-3 बातों के बाद ही हेल्प मांगें। नंबर 28, कॉम्प्लीमेंट। हमेशा सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दें। अगर कपड़ों आदि पर न दे पाएँ तो उसके नेचर की तारीफ़ करें। नंबर 29, द एक्सक्लूसिव स्माइल। हमेशा एक जैसी स्माइल न दें। अगर एक व्यक्ति को अलग अलग मौक़ों पर मिलें तो थोड़ी अलग अलग तरह से स्माइल करें, नहीं तो सामने वाले को आपकी स्माइल बनावटी लगेगी। नंबर 30, अवॉइड क्लिच। घिसे पिटे डायलॉग, मुहावरे, चुटकुले या शेर कभी ना बोलें। इससे लोगों को आप स्टूपिड नज़र आएंगे। नंबर 31, कुछ चुनिंदा किस्से या मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर याद रखें और मौका आने पर सुना दें, लेकिन वे ऐसे हों जैसे आज तक किसी ने न सुने हों। नंबर 32, किसी को भी मस्का न लगाएं। कभी भी झूठी तारीफ न करें। ईमानदारी से तारीफ करें, नहीं तो लोगों को आप चापलूस लगेंगे। नंबर 33, खुद को स्मार्ट जताने के लिए ग्रुप के किसी भी आदमी का मजाक न उड़ाएं। अक्सर लोग किसी कमज़ोर को बकरा बनाकर उसका मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन इससे समझदार लोग समझ जाते हैं कि आप फेक हैं, आप में वैल्यूज़ नहीं हैं। ये सब आपके मुंह पर नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके बारे में ओपिनियंस बन जाएंगे और आप
उनकी नज़रों में कभी नहीं चढ़ पाओगे। नंबर 34, सामने वाले के सेंटिमेंट को समझकर बात करें। अगर वे किसी बुजुर्ग पर दया दिखा रहे हैं तो आप भी वैसा ही करें। इनसे आप उन्हें लाइक माइंडेड लगेंगे। नंबर 35, अगर आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछे तो आप उसका कोई प्रोफेशनल उत्तर दें और हर बार वही उत्तर दें। इससे सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा। नंबर 36, अगर किसी सेलिब्रिटी से बात करें तो उन्हें ज़रूर बताएं कि उनके काम से आपको कैसे इंस्पिरेशन मिलती है। यह लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी के सीईओ से बात करते समय उन्हें बताएं कि उनकी कंपनी में काम करने में उन्हें बहुत खुशी हुई। नंबर 37, कभी भी सिर्फ थैंक यू ना बोलें, उसके साथ सामने वाले ने जो हेल्प की है उसका भी जिक्र करें। इससे सामने वाले को आपकी बात देर तक याद रहेगी, क्योंकि इससे आप उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाएंगे। नंबर 38, ज़िंदगी में कुछ अलग चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आपने आज तक ना की हुई हो, जैसे कहीं ट्रैकिंग पर जाएं, नई जगह पर ट्रैवल करें। इससे आपके पास बातचीत के लिए बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाएंगे, क्योंकि जब लोगों को अपनी ट्रैवल के किस्से बताएंगे तो उन्हें भी इंस्पिरेशन मिलेगी और वे बहुत ही उत्सुक होकर आपकी बातचीत सुनेंगे। नंबर 39, कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं तो उसके पहले अपना होमवर्क करके जाएं। कंपनी का प्रोफाइल चेक कर लें, इससे आपके इंटरव्यू में डेप्थ आ जाएगी। नंबर 40, यह भी पता करें कि आजकल उस कंपनी में हॉट टॉपिक्स या इशू चल रहा है, शायद वह आपसे उसी के बारे में बात करें। नंबर 41, बहुत बार लोगों को किसी इंडस्ट्री पर ब्लॉग भी होते हैं, उन्हें भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ब्लॉग में लोगों ने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए होते हैं। इससे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल जाता है। नंबर 42, अगर कहीं की यात्रा कर रहे हों तो उससे पहले उनके कस्टम्स के बारे में पढ़ लें। वे लोग आपसे थोड़े से ज्ञान से इम्प्रेस हो जाएंगे और आपको और बातें बताने लग जाएंगे। इससे बातचीत भी स्मूथली चलेगी। नंबर 43, किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना हो तो पहले उसकी लैंग्वेज सीखें। हर इंडस्ट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, इससे लोग जल्दी आपसे घुल मिल जाएंगे। नंबर 44, जिन लोगों को आप इम्प्रेस करना चाहते हैं उनका बात करने, चलने फिरने और उठने बैठने के तरीके को स्टडी करें और फिर उनके जैसा बिहेव करें। वे आपको अपने जैसा समझेंगे और आपसे ज़्यादा खुलेंगे। नंबर 45, उन शब्दों का इस्तेमाल करें जो दूसरों इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे भी लोग आपके करीब आएंगे। नंबर 46, बात करते समय किसी कॉम्प्लिकेटेड बात को समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल ज़रूर दें। नंबर 47, बात करते समय केवल हूँ हाँ न करें, बल्कि कंप्लीट सेंटेंस में बात करें, नहीं तो लोगों को आप में रुचि खत्म हो जाएगी। नंबर 48, अगर कोई अपनी प्रॉब्लम बताए तो पहले उसे सहानुभूति दें और फिर कोई सॉल्यूशन ऑफर करें। इससे आप दोनों का कनेक्शन गहरा हो जाएगा। नंबर 49, अगर किसी से इंटीमेट कनेक्शन बनाना हो तो अपने ओपिनियन व्यक्त ना करें, बल्कि दूसरी व्यक्ति के ओपिनियन की कदर करें, क्योंकि ओपिनियन मैच न होने पर वह आदमी आपसे दूरी बना लेगा। नंबर 50, अगर किसी के साथ कभी भी ओकेज़न पर मिले हों तो उस वक्त की मज़ेदार किस्से का जिक्र करें, इससे सामने वाला भी इन्वॉल्व हो जाएगा। पार्ट 3, इंस्टेंट रैपर्ट यानी कि जल्दी दोस्ती। नंबर 51, लोगों के सामने ही नहीं, उनकी पीठ पीछे भी तारीफ़ करें। पीठ पीछे की गई तारीफ़ ही लोगों को ईमानदार तारीफ़ लगती है। अगर कोई बताए कि आप उनकी तारीफ़ कर रहे थे तो वह आपको सच्चा व्यक्ति मानेंगे और इससे आप दोनों में दोस्ती कायम होगी। नंबर 52, बुरे वक्त में दूसरों को अच्छी खबर सुनाएं, उनका हौसला भी बढ़ाएं। 53, किसी की बुराई न करें। नंबर 54, बात करते समय हमेशा गुणवत्ता वाली चीज़ों में ही रुचि दिखाएं, घटिया और सस्ती चीज़ों की तरफ न करने लगें, तभी आपको मैन ऑफ ग्रेट टेस्ट समझा जाएगा। नंबर 55, कभी काम की बात करते हुए भी तारीफ़ कर दें, जैसे आप तो इतने फिट हो। यह आप काम की बात आसानी से कर लेंगे। नंबर 56, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी दें जब दूसरे ने सच में कोई तारीफ़ वाला काम किया है और यह दिल से करें। नंबर 57, जब कोई छोटा सा काम भी कर दे तो भी उसकी तारीफ़ अच्छे से करें, इससे वो आपकी और अच्छे से सहायता करेगा। नंबर 58,
जब कोई काम करें तो तारीफ़ उसी समय करें, देर करेंगे तो फिर उसके मायने नहीं रहेंगे। नंबर 59, अगर कोई आपकी तारीफ़ करे तो उसे आप धन्यवाद करें और बदले में उसकी भी तारीफ़ कर दें। नंबर 60, लोगों से पूछें कि उनकी कब्र पर क्या लिखवाना चाहते हैं। जब वे बताएं तो उस बात पर ध्यान दें, क्योंकि लोग ये बहुत सोच विचार करके चुनते हैं। इससे आप उनके लाइफ की फ़िलॉसफी को समझ सकते हैं। पार्ट 4, फ़ोन एटिकेट्स, फ़ोन पर बातचीत। नंबर 61, फ़ोन पर बातचीत करते हुए चुपचाप न सुनते रहें, बल्कि बोलकर अपना रिस्पॉन्स दें। नंबर 62, बात करते हुए कई बार उस व्यक्ति का नाम लिया जाना चाहिए, इससे नज़दीकी बढ़ती है। नंबर 63, फ़ोन का जवाब देती बार पहले एक नेचुरल टोन में बात करें, लेकिन जब अपना नाम सुने तो खुश होकर बात करें। नंबर 64, अगर दूसरे के परिवार का सदस्य फ़ोन उठाए तो उनसे भी दोस्ती के अंदाज में बात करें। नंबर 65, हमेशा पूछें, आप अभी बात करने के लिए फ्री हैं या क्या अभी बात कर सकते हैं। नंबर 66, अगर वॉइस मेल भेजनी हो तो आप अपनी ग्रीटिंग को छोटा और स्पष्ट रखें। नंबर 67, अगर वॉइस मैसेज छोड़ना हो तो उसे एक क्लियर और कॉन्फिडेंस मैसेज छोड़ें, उसे रोचक भी बना सकते हैं। नंबर 68, दूसरे कंट्री फ़ोन करना हो तो उनकी हॉलीडे की लिस्ट भी देख लें। फेस्टिवल पर ऑफिस वर्क पे फ़ोन ना करें। 69, हमेशा घर वालों के बारे में पूछें, इससे भी घनिष्ठता बढ़ेगी। नंबर 70, बेवक्त फ़ोन ना करें। पार्ट 5, पार्टीज़, पार्टीज़ में बातचीत। नंबर 71, खाना खाती बार कोई भी हमें अप्रोच नहीं करना चाहता, इसलिए जिससे भी बात करनी हो उसके फ्री होने के समय में खाना न खाएं। आपको खाता देख वह आपसे बात करने नहीं आएगा। 72, जैसे ही कमरे में आएँ तो पहले दरवाजे पर रुकें और पूरे कमरे को स्कैन करें। 73, जिससे बात करनी हो उसे ही चूज़ करें। यह नहीं हो कि कोई बोरिंग आदमी आपसे आकर बातें करने लग पड़े और आपका समय बर्बाद करें। 74, आपके खड़े होने का अंदाज भी मैटर करता है। हाथों को खुला रखें, बांध कर नहीं, इससे आप फ्रेंडली लगते हैं। 75, लोगों को पिछली बातें याद रखें और उनका जिक्र करें, जैसे आपकी यात्रा कैसी रही या अब आपका हाथ कैसा है। 76, जिसे इम्प्रेस करना हो उससे बातचीत को नोट बना लें, जैसे उसे क्या पसंद है या उसे किस प्लान के बारे में जिक्र किया आदि। इससे उसको ये बातें याद रहेंगी और फिर अगली बातचीत में उसका जिक्र करें। वह आपसे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाएगा। 77, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी समझें, फिर अपनी बातचीत का रुख वैसे ही चेंज करें। 78, दूसरों की गलतियों को इग्नोर करें, उनका मजाक या अपमान ना करें। 79, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसी बीच कोई रुकावट ना पड़ जाए तो उसके बाद उनसे पूछें, फिर आगे क्या हुआ या आप कुछ बोल रहे थे। 80, अगर कोई मीटिंग करने जा रहे हों तो दूसरों को पहले ही हिंट दें कि इसमें उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। 81, अगर कोई आपको नंबर दे तो एकदम से ही फ़ोन ना कर दें, कम से कम एक दिन के बाद बात करें, इससे आप डेस्परेट नज़र नहीं आएंगे। 82, एकदम से मौके का फ़ायदा उठाने की ना सोचें। ये ना सोचें कि सामने वाला फ्रेंडली हो गया है, अब मैं अपनी बात बताता हूँ, इससे आप सिर्फ स्वार्थी और ग्रीडी नज़र आएंगे। 83, अगर किसी से डिनर पर मिल रहे हैं तो बिज़नेस की बात भूल कर भी ना करें। लोग डिनर फुर्सत में एंजॉय करने के लिए करते हैं, उस समय भी बिज़नेस या काम की बातें करने लगेंगे तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। 84, पार्टी में अगर किसी से मिलें तो एकदम से ही कोई फेवर या काम मांगने न लग जाएं। पार्टी में लोग एंजॉय करने आते हैं, न कि लोगों द्वारा परेशान होने के लिए। 85, किसी से अचानक मिल जाएं तो दोस्ती से भरी बातें करें, न कि काम की बात करने या कोई काम मांगने लग जाएं। इससे वे सोचेंगे आप शायद उन्हें स्टॉक कर रहे हैं। शुरू में सिर्फ रपट बनाने के पर ध्यान दें। आप देखेंगे कि अगर आप उनका ट्रस्ट बना लेते हैं तो काम खुद आपके पास आएगा। 86, अगर कोई अपनी ज़रूरी बात रख रहा हो तो पहले उसे पूरा करने दें, उसके बाद ही अपनी बात रखें। दूसरों की कभी बात न काटें, उतावले न बनें। 87,
अगर कोई अपसेट हो तो उसके इमोशन को समझें और उसके अकॉर्डिंग ही बात करें। ऐसा न होने पर आप उसे दोषी ठहराने लगें। अगर वह गलत भी है तो भी इनडायरेक्टली सजेशन दे सकते हैं। शुरू में सिर्फ सिंपैथेटिक रहें। 88, अगर किसी चीज़ को तोड़ दें तो बाद में वह सुंदर सा रिप्लेसमेंट ज़रूर खोजें। 89, अगर किसी को कुछ करता हुआ देख लें तो उन्हें खुद को सेव करने का मौका दें, न कि सबको बता दें या उनका मजाक बनाने लगें। इससे वे हमेशा आपकी इज्जत करेंगे। 90, किसी कर्मचारी को उसके बॉस को अच्छा फीडबैक दें। इससे वह हमेशा आपकी क्वालिटी सर्विस देगा और रिस्पेक्ट भी करेगा। 91, सबसे पहले क्लैपिंग करने वाले बने और ऐसा जोश के साथ करें। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट भी सबसे पहले दें। 92, अपनी मर्यादा कभी न लांघें। कई बार खामोशी का भी इस्तेमाल करना सीखें। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी हिंदी में। इस किताब में 92 टिप्स के इस्तेमाल से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके प्रैक्टिस जल्दी से शुरू कीजिए। जल्द ही आप एक मज़ेदार वक्ता बन जाएंगे और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी और भी समरीज मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।